बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का तहम्मुल का मुतालबा ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान के जवाबी हमले के बढ़ते खदशात पर गुज़िश्ता रोज़ तीनों मुल्कों ने मुश्तरका बयान में ईरान और उसके इत्तेहादियों से इसराइल के खिलाफ हमलों से बाज रहने का मुतालबा किया। ईरान की वजारत खारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि ईरान से तहम्मुल का मुतालबा करना सियासी शऊर का फुकदान और बैनुल-अक़वामी कानूनी उसूलों के खिलाफ है। बरतानिया, फ्रांस और यूरोप गजा में इसराइल के हमले बंद करवाएं। अमेरिका ने तुर्की पर जोर दिया है कि वो ईरान को कशीदगी कम करने पर आमादा करे। तुर्की में अमेरिका के सफीर जेफ फ्लैट ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि तुर्की समेत दीगर इत्तेहादी ईरान को मशरक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने पर आमादा करें। सफीर ने कहा तुर्क राब्ताकार कोशिश कर रहे हैं कि हालात मज़ीद कशीदा ना हों। गजा में जंग से मुतालिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफ़ा के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। नेतन्याहू ने योआफ गैलेंट पर इसराइल मुखालिफ बयानिए को अपनाने का इल्ज़ाम लगाया है। इसराइली खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गैलेंट ने हमास के खिलाफ मुकम्मल फतह के मकसद को बकवास करार दिया है, जिस पर वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान में गैलेंट पर तनकीद करते हुए कहा कि गैलेंट इसराइल मुखालिफ बयानिया इख्तियार करके यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदे के इम्कानात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बसरिया हेलीकॉप्टर अरशद नदीम के गांव पहुंच गई। मरियम नवाज़ कौमी हीरो अरशद नदीम के घर गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मियाँ चनू पहुंची और कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद देने मियाँ चनू आई हैं। उन्होंने पंजाब हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। वज़ीर आला पंजाब गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को मुबारकबाद देने उनके आबाई गाँव 101-15 पहुंची। वज़ीर आला पंजाब अरशद नदीम को हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। और आपको बताएं कि पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी फतह पर जगह जगह से इनामात का ऐलान भी किया जा रहा है। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रोर के मुकाबले में 92.97 की रिकॉर्ड की थी और पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा अकेले शख्स ने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ बजरिया हेलीकॉप्टर अरशद नदीम के गाँव पहुँची। मरीम नवाज़ कौमी हीरो अरशद नदीम के घर भी गईं। उन्हें 10 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से और मुबारकबाद उनके अहल खानों को भी उन्होंने दी। और कौमी हीरो को इस शानदार कामयाबी पर पंजाब हुकूमत की जानिब से मरीम नवाज़ ने 10 करोड़ रुपए के चेक से नवाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। हुकूमती मिल्कियती इदारों से मुतालिक कमेटी के इजलासों के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। CCLC और ECC इजलासों के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। वफाकी काबीना मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लेगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में अरशद नदीम को मुल्क का नाम रोशन करने पर खराज तहसीन पेश किया जाएगा। काबीना के इजलास में प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मेंबरान की तादाद में इजाफे पर भी फैसला होगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद को 15 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए कहा है कि आपके खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुलहसन औरंगजेब ने अजहर मशवानी के वालिद की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। वकला सरदार मसरूफ, आमना अली और मुर्तज़ा तूरी अदालत में पेश हुए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अजमत बशीर तारड़ ने बताया कि वजारत दिफा और वजारत दाखिला की रिपोर्ट पहले ही जमा हो चुकी है। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक अजहर मशवानी के भाई प्रोफेसर मजहरुल हसन और प्रोफेसर जहरुल हसन जो 6 जून से लापता हैं, उनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने दोनों भाइयों की अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स किए कि अब मैं तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए कहा कि जवाब दें कि इनके खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी।
सिंध हाई कोर्ट ने कराची से सरकारी इमलाक और अवामी मकामात से साइन बोर्ड्स, सियासी बैनर्स और इश्तहारात हटाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा है कि 4 हफ्तों में अमल दरामद ना करने पर मेयर कराची, DG KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने हुक्म दिया कि गैर कानूनी साइन बोर्ड्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और जिसने भी गैर कानूनी साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट भी पेश की जाए। अदालत ने मजीद कहा कि हुक्म के बावजूद बैनर्स हटाए गए और ना ही मुकदमा दर्ज किए गए। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी इमलाक पर साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म दिया था और KMC ने अपने रूल्स में सरकारी इमलाक पर साइन बोर्ड्स लगाने को शामिल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से मासरत कर ली है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतालिक है। वो लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब नहीं है और आज ही केस फाइल कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भिजवा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार मुनीर अहमद का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों का फैसला ख़त्म करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का इत्तलाक़ माजी से नहीं हो सकता। इस्तदा है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को गैर आइनी करार दिया जाए और दरख्वास्त के हतमी फैसले तक PTI के सिवा किसी दूसरी जमात को मखसूस नशिस्तें देने से रोका जाए। मसूंग में CTD की कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ऑपरेशन में CTD, पुलिस, लेवीज और क्विक रिस्पांस फोर्स हिस्सा ले रही हैं। मसलूंग में CTD की कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ऑपरेशन में CTD, पुलिस, लेवीज और क्विक रिस्पांस फोर्सेज हिस्सा ले रही हैं। मानसून हवाओं का सिलसिला 16 अगस्त से मशरक़ी सिंध दाखिल होगा। 16 से 19 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 से 19 अगस्त के दौरान कराची समेत घोटकी, सक्खर, कशमोर, जैकबाबाद और दीगर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 16 से 19 अगस्त के दौरान मीरपुर खास, उमरकोट, सांगढ़, ठट्ठा और दीगर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जबकि कराची में आज से जुमेरात के दौरान मतला ज़्यादातर अबर आलूद हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। बाजार कौमी परचम से सज गए हैं। शहरी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन दिखाई दे रहे हैं। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा ईमान वहीद। जी, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। पेशावर में कई सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को भी सब्ज परचमों से सजा दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने 14 अगस्त के हवाले से क्या तैयारियाँ की हैं। तैयारियाँ तो बहुत है और इस दिन हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और ये बच्चे जो है ना बहुत तंग कर रहे हैं कि इस दिन हमारा मुल्क जो है ना वो आज़ाद हो गया था और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यार हमारे लिए कपड़े, ये झंडे, ये खरीद के दे दे। पेशावर में मुख्तलिफ बाज़ारों में भी सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के मशहूर किस्सा खानी बाज़ार में, जहाँ पे हर जगह हमें सब्ज़ हिलाली परचम दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के लिए खसूसी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर बैजेस, चूड़ियाँ, ब्रेसलेट्स, बाजे, टोपियाँ मौजूद हैं। ख़वातीन, बच्चों और बड़ों के लिए मलबूसात भी मुतारिफ कराए गए हैं, जिनमें सब्ज़ हिलाली परचम और चांद और तारा बने हुए हैं। जी।